कहानी की शुरुआत होती है जो नाम के आदमी से, जो एक कंपनी में मैनेजर था। एक दिन उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक जेल जैसी बिल्डिंग में बंद था। उसे कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। उसके आसपास ऊंची ऊंची दीवारें, एक लोहे का दरवाजा और कमरे के बीच एक चक्की भी थी। बेचारा जो घबरा कर मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन साथ के कमरे के कैदी ने उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा। तब जो उस जाली के पास गया और उस आदमी से पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उस आदमी ने कहा जो को नशीली दवाई दी गई है, जिस वजह से उसे कुछ दिन तक बहुत उदासी महसूस होगी। उसने अपना नाम निक बताया और फिर उसने जो को आराम करने की सलाह दी, क्योंकि कल का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है। जो को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले, और तभी एक गार्ड ने दरवाजे की छेद से थोड़ा खाना और पानी की बोतल अंदर फेंकी। जो तुरंत उसकी ओर भागा और गार्ड को समझाने लगा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और इसके लिए उसे बाहर जाना ही होगा। लेकिन गार्ड ने उसकी एक न सुनी और छेद बंद कर दिया, जिससे जो का हाथ भी जख्मी हो गया। इसके बाद जो ने अपनी टाई से हाथ पर पट्टी बांधी, फिर खाना खाने लगा। फिर शाम को अचानक उसको दीवार पर एक रोशनी दिखाई दी और फिर एक कंप्यूटर ने उससे कहा कि एडवांस करियर प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। जो को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उसने फिर निक से पूछा तो पता चला कि उनकी कंपनी की बनाई हुई एक ये जेल जैसी जगह है, जहाँ जो जैसे कई लोगों को ऑफिस में अच्छा काम न करने की वजह से लाया जाता है। फिर जो को अगली सुबह और खाना मिला और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहाँ एक इंसानी कंकाल दबा हुआ था। जो काफी डर गया और एक बार फिर से जाली के पास पहुंचकर उसने निक से पूछा कि यहाँ कोई मर गया था क्या। फिर निक ने बताया कि यहाँ काम करते हुए तो कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो को समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तब निक ने कहा कि कंपनी में शामिल होने से पहले उन सब ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, जिसमें उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मंजूरी दी थी। किसी ने कभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं और अब उसकी सजा इन सबको भुगतनी होगी। इसके बाद उस कंप्यूटराइज आवाज ने कहा कि जो को सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये पत्थर की चक्की घुमानी होगी। हर चक्कर के बाद उसे एक पॉइंट मिलेगा और उसे दिन में 50 पॉइंट पूरे करने होंगे, वरना उसे सजा मिलेगी। जिस कैदी के सबसे कम चक्कर होंगे उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, फिर चाहे उसके दिन के 50 चक्कर पूरे क्यों न हो गए हो। तब जो ने एक बार फिर से घर जाने के लिए मिन्नतें की, मगर दूसरे कमरे से निक ने कहा कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब कोई और चारा तो था नहीं, इसलिए जो फिर काम पर लग गया। इतनी भारी चक्की को घुमाना आसान नहीं था, पर जो ने अपनी जी जान लगा दी और फिर दिन के अंत तक 100 चक्कर पूरे कर लिए। फिर वो सो गया। फिर तब अचानक उसकी नींद खुली जब किसी कैदी की चीखने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि उसे मौत की सजा दी जा रही थी। अगली सुबह जो निक से बात करते हुए खाना खा रहा था तो निक को पता चला कि कल जो ने दिन के 100 चक्कर पूरे किए। तो निक ने उसे इतना काम ना करने की सलाह दी, वरना कंपनी वाले उससे और ज्यादा काम निकलवाएंगे। लेकिन जो को लगता था कि वो ज्यादा मेहनत करके यहाँ से जल्द ही आजाद हो जाएगा और एक बार फिर अपनी प्रेग्नेंट बीबी से मिल सकेगा। बाद में जब वो काम कर रहा था तो उसे वो दिन याद आया जब उसने अपनी पत्नी केट को एक नया घर तोहफे में दिया था, जिससे केट काफी खुश थी। अगले दिन केट ने जो को ऑफिस से छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन जो इस पर हिचकिचाने लगा। इस पर केट बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि जो परिवार से ज्यादा ध्यान काम पर देता था। तभी अचानक अलार्म बजा और जो ने देखा कि आज उसने 150 चक्कर पूरे कर लिए थे। इसके बाद गार्ड ने उसे दरवाजे पर बुलाकर कपड़े उतारने को कहा, तो जो को लगा कि उसे मार दिया जाएगा। जो खूब गिड़गिड़ाया, पर गार्ड ने उसकी एक ना सुनी और दरवाजा खुला। फिर जो को एक पुल में लाया गया तो उसे समझ में आया कि उसे सिर्फ नहाने के लिए लाया गया था। इसी प्रकार दिन बीतते रहे और जो लगातार कड़ी धूप में मेहनत करता रहा। इस धूप की वजह से वो ज्यादा पानी पीने लगा और उसकी बोतल जल्द ही खाली हो गई। जो ने गार्ड से और पानी मांगा, पर निक ने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना ही पानी मिलता है जिससे कि वो जिंदा रह सके। खैर, उसने थकने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा और अचानक उसे याद आया कि उसने केट से वादा किया था कि वो जैसे तैसे हॉस्पिटल का बिल भर देगी। और आखिरकार दिन के अंत में वो थक कर गिर गया। फिर एआई ने कहा कि उसने 370 चक्कर पूरे किए हैं। और फिर आराम करते हुए जो ने देखा कि हैंडल के नीचे एलेक्स का नाम लिखा हुआ था। उसने निक से पूछा तो निक ने बताया कि एलेक्स इकलौता ऐसा आदमी था जो यहाँ से जिंदा निकलने में कामयाब रहा। तभी कंपनी ने जो को इनाम में एक पेन दिया, लेकिन ये जो के किसी काम का नहीं था, इसीलिए जो गुस्से में चिल्लाने लगा। खैर, अगले दिन उसने देखा कि उसे 50 चक्कर की जगह दिन के 370 चक्कर पूरे करने होंगे। उसने कहा कि वो जख्मी हाथों से इतने चक्कर कैसे पूरे करेगा, पर उस कंप्यूटराइज आवाज ने कहा कि इंसान अपनी सोच से ज्यादा काम करने के काबिल होते हैं।
फिर जो चक्की घुमाने लगा तो उसने देखा एक चक्कर घुमाने के बाद भी उसको पॉइंट नहीं मिला है। इस पर कंप्यूटर ने बताया कि उसे सजा मिली है, 2 चक्कर घुमाने पर उसे 1 पॉइंट मिलेगा, जिसका मतलब उसे 740 चक्कर लगाने होंगे। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो काम में जुट गया, लेकिन अंत में उसका शरीर उसके साथ ही छोड़ दिया और वो गिर गया। तभी आवाज आई कि उसने आज का चक्कर पूरा नहीं किया है। फिर गेट की तस्वीर दीवार पर आ गई और फिर एआई ने कहा कि अगर उसने अपने काम नहीं किया तो केट को भी यहाँ आना होगा। इसलिए जो काफी डर गया और उसने कल टारगेट पूरा करने का वादा किया। अगले दिन जो ने कोट से अपनी हैंडल को ढका ताकि उसके दर्द को ज्यादा दर्द न हो। फिर पूरे जी जान से वो चक्की को घुमाने में लग गया। एक समय बाद उसका दिमाग उसके साथ फिर अजीबोगरीब खेल खेलने लग गया। उसे वो खुद ही अपने आप पर हंसता हुआ दिखाई दे रहा था, पर जो ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार 10 बजने से कुछ पल पहले ही उसने अपना टारगेट पूरा किया। बेचारा जो पूरी तरह थक कर सो गया। सुबह उसको एआई ने उसे अपने पत्नी और बेटे की तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर जो की आंखें भर आई, क्योंकि वो उन दोनों से बहुत दूर था। और उसने निक से पूछा कि आखिर एलेक्स यहाँ से कैसे निकला। पहले तो निक बहुत हिचकिचाया, पर आखिर में उसे जब पता चला कि जो बाप बनने वाला है तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने जो को खंबे की पीछे वाली जगह देखने को कहा जहाँ कैमरा की नजर नहीं जाती थी। जो ने वहां जाकर देखा कि वहां एक गोला बना हुआ था। असल में ये एक खोखली जगह थी और जो ने जल्द ही उसे अपने पेन से कुचलने लगा। आखिरकार दिन बीतते रहे और जो खाली समय में इस छेद को और बड़ा करता रहा। आखिरकार छेद इतना बड़ा हो गया कि वो आसानी से इसमें निकल सकता था। जो अंदर घुसा और उसे लगा कि जरूर यहाँ पर कोई रास्ता होगा, लेकिन तभी उसे गार्ड ने ढूंढ लिया और उसकी खूब धुलाई की। जब उसकी आंख खुली तो फिर उसने देखा कि छेद फिर भर गया था और उसे अब 1000 चक्कर पूरा करने की सजा मिली थी। फिर उधर निक ने भी उसका साथ दिया था, इसलिए उसकी टांगे काटी जा रही थी। वो इतने दर्द में था कि वो काम नहीं कर सकता था, इसलिए जो को बहुत बुरा लगा और वो कुछ करने की सोचने लगा। पर निक ने कहा कि एआई इंसानों की बात नहीं समझ सकता। और फिर तब ये खुलासा होता है कि निक ने ही कंपनी के आईटी सेक्टर में काम करते हुए इस जेल का डिजाइन बनाया था। तब जो को एक तरकीब सूझी और उसने कहा कि कोई भी कैदी अगर एक भी चक्कर ना लगाए तो सबका स्कोर बराबर हो जाएगा और फिर कंप्यूटर किसी को भी सजा नहीं दे पाएगा। फिर जो ने वहां मौजूद सभी कैदियों को काम ना करने के लिए मना लिया और फिर जल्द ही दिन शुरू हुआ और फिर किसी ने भी काम नहीं किया। जैसे ही दिन खत्म हुआ तो एआई ने ऐलान किया कि जिनके भी 0 पॉइंट्स हुए होंगे उन सब को मार दिया जाएगा। इससे डरकर सब कैदी काम करने लगे और जो का प्लान नाकामयाब हो गया। तभी निक ने उसे चक्की घुमाने को कहा, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। आखिरकार जो ने समय खत्म होने से पहले एक चक्कर पूरा कर लिया, पर उसे निक के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो बिना टांगों के एक भी चक्कर नहीं लगा सका। उस रात निक ने खुलासा किया कि वो निक नहीं एलेक्स है। उसने भी दीवार की छेद से भागने की कोशिश की थी, पर गार्ड्स ने उसे पकड़कर दूसरे कमरे में डाल दिया। उसने जानबूझकर ये बात जो से छुपाई क्योंकि उसे लगा कि इस बार कोई शायद उस छेद से निकलने में कामयाब हो जाए। खैर अंत में उन दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और जो सोने के लिए लेट गया। फिर उसे एलेक्स की दर्दनाक चीखें सुनाई दी क्योंकि उसे मौत के घाट उतारा जा रहा था। फिर अगले दिन एआई ने उसे एक और वीडियो दिखाई जिसमें केट और जो का बेटा अब चलने लगा था। ये देखकर जो को एहसास हुआ कि वो यहाँ कितने समय से कैद है और वो गुस्से से तिलमिला उठा और वो कंपनी को गाली देने लगा। और तभी कंप्यूटर ने कहा कि ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसने जो को फांसी की सजा सुना दी। और इसके बाद कंपनी के काफी लोग गार्ड के साथ वहां पर आए और जानलेवा इंजेक्शन तैयार करने लगे। और इधर गार्ड जो की पत्नी और बेटे के बारे में भला बुरा बोलने लगा, जिससे जो गुस्से से भर उठा और उसने गार्ड को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। और तब एआई ने कहा कि गार्ड अपना काम सही से नहीं कर सका, इसीलिए अब जो गार्ड को अगर मार डाले तो उसे अगले पड़ाव में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर जो रुक गया और चिल्लाने लगा कि वो कोई दरिंदा नहीं है और कंपनी चाहती थी कि जो हैवान बन जाए, मगर वो ऐसा होने नहीं देगा। और फिर इधर अचानक जो असलियत में वापस लौट आया और उसने देखा कि वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। असल में ये सब एक आधुनिक वर्चुअल प्रोग्राम था जिसमें ये सब सभी लोगों को मशीनों से जोड़ दिया गया था। तभी उसका एचआर जो उसी गार्ड की तरह दिखता था, उसने जो को बताया कि उसे लग रहा होगा कि कई महीने बीत गए हैं, लेकिन असलियत में केवल 1 घंटा ही गुजरा था। यानी उसका बेटा अभी पैदा नहीं हुआ और सब कुछ पहले जैसा ही है। और फिर इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एचआर ने हिसाब लगाया कि जो अब तक इसलिए प्रमोशन नहीं हासिल कर पाया क्योंकि उसे ढंग से चुनौती ही नहीं दी गई थी। जब उन्होंने प्रोग्राम में जो को मुश्किल में डाला तो उसने दिए गए हर एक टास्क को पूरा किया। आखिरकार कंपनी ने जो को प्रमोशन देने का फैसला किया।
फिर एचआर जो को उसका नया केबिन दिखाने के लिए ले गया और उसे नए टारगेट दिए ताकि जो और बेहतर काम करे। इसके अलावा उसने जो को एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहा जिसके मुताबिक वो आज के एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को नहीं बता सकता। उसके जाने के बाद जो ने केट को फोन किया और उसकी आवाज सुनते ही जो की आंखें भर आई। उसने कहा कि वो केट और उसके होने वाले बच्चे से बेहद प्यार करता है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।